आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। खाली कराई भूमि पर थाना बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के बाद कई एकड़ जमीन मिली है। यहां पर आगजनी और पथराव की घटना हुई थी। इस स्थान पर पुलिस का हाईटेक थाना बनाया जाएगा। हरिद्वार में सोमवार को नारी शक्ति महोत्सव को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि हल्द्वानी में जिस तरह अराजक तत्वों ने हमारे पुलिसकर्मियों और पत्रकारों को टारगेट बनाया वह निंदनीय है। हम इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस षड्यंत्र को रचने वाले कुछ लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और जो भी इस षड्यंत्र के पीछे थे उन्हें भी जल्द जनता के सामने लाया जाएगा। कतर में मृत्युदंड पाए पूर्व 9 सैनिक भारत लौटे। तो कतर ने जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय 9 सैनिकों को रिहा कर दिया है। 8 में से 7 पूर्व सैनिक सोमवार तड़के दिल्ली लौट आए। वहीं एक पूर्व सैनिक दोहा में रुके हुए हैं, तो वो कुछ दिन बाद लौटेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए कतर सरकार के फैसले की सराहना की है। उत्तराखंड में ग्लेशियरों की झीलें बन सकती हैं बड़े खतरे का सबब। उत्तराखंड में केदारताल, भिलंगना और गौरीगंगा ग्लेशियर झीलों ने आपदा के लिहाज से खतरे की घंटी बजाई है। वैज्ञानिकों ने इसे संवेदनशील बताया है। इसके साथ ही गंगोत्री ग्लेशियर के साथ ही कुछ ग्लेशियर झीलें भी संभावित जोखिम के रूप में चिन्हित हुई हैं। आपदा प्रबंधक सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सोमवार को देहरादून स्थित सचिवालय में हुई बैठक में विशेषज्ञों ने बिंदुवार राज्य के ग्लेशियरों और झीलों पर रिपोर्ट पेश की। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने बताया कि गंगोत्री ग्लेशियर की निगरानी की जा रही है। वसुधारा ताल को लेकर भी सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है। बिहार विधानसभा में नीतीश विश्वास की परीक्षा में पास हुए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस छोड़ी। केंद्र और किसानों की वार्ता बेनतीजा कूच जारी रहेगा। तो किसानों और केंद्र सरकार के बीच सोमवार को चंडीगढ़ में आधी रात तक चली बैठक बेनतीजा रही। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि उनका दिल्ली कूच जारी रहेगा। गोद में फंसे शहरों को संकट में डाल सकती है क्रोधित यमुना। कूटनीतिक जीत। कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व 9 सैनिक रिहा हुए। जनरल रावत रोल मॉडल। तो दून में किया पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण। 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए भी अब टीटी होगा अनिवार्य। तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी अब टीटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, जो अगले शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रभावी होगा। अभी तक स्कूलों में पहले से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए ही टीटी अनिवार्य था। फिलहाल यह व्यवस्था केंद्रीय स्तर पर लागू होगी, जिसे राज्य भी अपना सकेंगे। हमने पिछली सरकार से 1.5 गुना ज़्यादा नौकरियां दी। तो युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत होते देश की तस्वीर दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा भी किया कि पिछली सरकार ने 10 वर्षों में जितनी नौकरियां दी थी उससे 1.5 गुना अधिक सरकारी नौकरियां 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने दी है। अपनी सरकार में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर मुहर लगाने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्ववर्ती सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। मुख्य साजिशकर्ता से वसूलेंगे 2.5 करोड़। तो बनभूलपुरा बवाल के बाद संवेदनशील क्षेत्र में कर्फ्यू जारी है और इंटरनेट सेवा भी बंद है। घटना का मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक अब भी फरार है। नगर निगम ने बवाल में हुए संपत्ति के नुकसान पर मलिक को 2 करोड़ 44 लाख रुपए की वसूली का नोटिस भेज दिया है। जिला प्रशासन ने बनभूलपुरा में जारी किए गए 127 शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित कर दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अतिक्रमण से मुक्त की गई जमीन पर थाना बनाने की घोषणा की है। मामले में अब तक सपा नेता समेत गिरफ्तार किए गए 30 उपद्रवियों को जेल भेज दिया गया है। इनमें से 2 निवर्तमान पार्षद भी हैं। वहीं हिरासत में लिए गए 150 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। सशक्त महिला समाज की रीत। मुख्यमंत्री ने किया 1168 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास।
उपनल कर्मियों ने किया सचिवालय कूच। तो उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के 25,000 कर्मचारी लंबित मांगों को लेकर के सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर सुभाष रोड पर सचिवालय से पहले ही रोक लिया। रोके जाने से नाराज कर्मचारी वहीं धरने पर बैठ गए, जिससे मार्ग पर पूरे दिन जाम लगा रहा। 18,000 पुलिस अधिकारियों कर्मियों को मिलेगा नए कानून का प्रशिक्षण। गडकरी आज 38 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। कल होगी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक कल 14 फरवरी को होगी। बैठक में बजट सत्र का स्थान व तारीख भी तय हो सकती है। इसके अलावा विभिन्न विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। अभी तक आबकारी नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए बैठक में आबकारी नीति के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कृषि, पर्यटन एवं शहरी या विकास से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। बैठक में सरकारी आगामी बजट सत्र की तारीख भी तय कर सकती है। साथ ही यह भी तय कर सकती है कि सत्र गैरसैंण यानी भराड़ीसैंण या देहरादून कहाँ होगा। 13 झीलें खतरे की जद में निगरानी बढ़ाई टीम बनी। कैबिनेट मंत्री जोशी के खिलाफ कांग्रेस ने पुलिस को तहरीर दी। सेवानिवृत्त पेंशनर्स संगठन ने दी मार्च से आंदोलन की चेतावनी। स्नातक में दाखिले के लिए सीयूटी की प्रक्रिया शुरू। तो यह खबर उन हजारों विद्यार्थियों के लिए खास है जो अभी 12वीं की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं और चालू शिक्षा सत्र में डीएवी, डीबीएस, एमकेपी, श्री गुरु राम राय पीजी कॉलेज और एमपीजी कॉलेज मसूरी में बीए, बीएससी एवं बीकॉम में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं। छात्रों को इन 5 कॉलेज में तभी प्रवेश मिलेगा जब वह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देंगे। हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने हाल ही में निर्णय लिया था कि विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कॉलेजों में स्नातक में प्रवेश सीयूटी के माध्यम से ही होंगे। प्रदेश में जल्द अस्तित्व में आएगी पर्यटन पुलिस। विरासत, सियासत व उपद्रव का मुख्य साजिशकर्ता बना मलिक। नियुक्ति पत्र पाकर खिल उठे 113 युवाओं के चेहरे। तो केंद्रीय सेवाओं में नौकरी की नियुक्ति पत्र मिलते ही 113 युवाओं के चेहरे खिल उठे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। नैनी डांडा डिग्री कॉलेज का विज्ञान संकाय बनेगा शीघ्र, धनराशि जारी हुई। अग्निवीर के लिए अनुकूलन क्षमता परीक्षा व टाइपिंग टेस्ट भी। तो अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में सेना, पुलिस, महिला हवलदार, सर्वेयर, ऑटो कार्टोग्राफर, सिपाही, फार्मा, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट पशु चिकित्सा के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए पंजीकरण 13 फरवरी से शुरू होंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 22 मार्च है। इच्छुक अभ्यर्थी ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इस साल से भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों को अनुकूलन क्षमता परीक्षा व टाइपिंग टेस्ट से भी गुजरना होगा। नर्सिंग अधिकारियों का स्वागत किया। अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकरण आज से शुरू। तो अग्निवीर योजना के लिए 13 फरवरी से 22 मार्च तक आवेदन शुरू हो गया है। लोक सेवा आयोग ने जारी किया लोअर पीसीएस का परीक्षा परिणाम। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से लोअर पीसीएस का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। इससे प्रदेश में 36 नायब तहसीलदार समेत 186 अधिकारी और निरीक्षक मिलेंगे। 2.5 साल पहले आयोग की ओर से 191 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। 5 पदों में से 4 पर अभ्यर्थी नहीं मिलने और 1 पद पर कोर्ट में मामला होने से परिणाम जारी नहीं किया जा सका है। परीक्षा परिणाम आने के बाद 10 विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों का टोटा दूर हो जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवरदस्त सेवा लोअर पीसीएस परीक्षा 2021 में 10 विभागों के रिक्त 191 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 9 अगस्त 2021 और आयोग कार्यालय की ओर से विज्ञप्ति शुद्धि पत्र 14 जनवरी 2022 को प्रकाशित किया गया था। 28 अगस्त को संपन्न मुख्य लिखित परीक्षा के बाद 26 दिसंबर 2023 से 24 जनवरी 2024 को साक्षात्कार परीक्षा कराई गई थी। 30 जनवरी 31 जनवरी और 1 फरवरी 2024 को शारीरिक दस्ता परीक्षा के आधार पर अब अभ्यर्थियों के वरीयता अनुसार परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। आयोग की ओर से जारी परीक्षा परिणाम में नायब तहसीलदार के 36, डिप्टी जेलर के
27 सप्लाई इंस्पेक्टर के 25 मार्केटिंग इंस्पेक्टर के 49 श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 9 आबकारी निरीक्षक के 10 कर अधिकारी के 2 ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के 2 गन्ना विकास निरीक्षक के 22 और खंड सारी निरीक्षक के 2 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 20 साल एयरफोर्स से देश की सेवा अब राज्य सेवा। तो 20 साल तक एयरफोर्स में बतौर सार्जेंट देश की सेवा करने वाली रुद्रप्रयाग के प्रदीप सिंह कंडारी अब राज्य की सेवा करेंगे। वह उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस परीक्षा पास कर नायब तहसीलदार बन गए हैं। मूल रूप से रुद्रप्रयाग के फलाटी गांव निवासी प्रदीप सिंह कंडारी वर्ष 2021 में एयरफोर्स में बतौर सार्जेंट सेवानिवृत्त हुए। लाखों के पैकेज छोड़कर सरकारी सेवा में आए और छा गए बीरम सिंह। तो हरिद्वार के डालूवाला मजबटा गांव निवासी बीरम सिंह कारपोरेट जगत का लाखों का पैकेज छोड़कर राज्य की सरकारी सेवा में आए और छा गए। वीडियो बीपीडीओ रिव्यू ऑफिसर और लोअर पीसीएस पास कर चुके बीरम इस बार फिर लोअर पीसीएस पास कर नायब तहसीलदार बन गए हैं। छात्रों को सिखाई कौशल विकसित करने की बारीकियां। एएनएम के 391 पदों के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से एएनएम के 391 पदों पर मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन पदों पर वर्षवार मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। कण्वाश्रम महोत्सव में रही छोलिया नृत्य की धूम। इसमें के साथ एक युवक गिरफ्तार किया गया। गाड़ू घड़ा पूजा के बाद नरसिंह मंदिर होते हुए डिम्बर रवाना हुआ। बर्फबारी के बाद केदारकांडा में उमड़े पर्यटक। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायवाला में शिक्षकों की भर्ती निकली है। तो इसमें टीजीटी पीजीटी प्राइमरी शिक्षक की भर्ती निकली है। तो इसमें स्नातकोत्तर शिक्षक में भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल की भर्ती निकली है। इसके साथ टीजीटी में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत के पदों पर भर्ती निकली है। ये संविदा के आधार पर शिक्षकों के साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो इसके लिए साक्षात्कार 19 फरवरी को पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रायवाला में होगा। तो अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही स्नातक शिक्षक, कंप्यूटर साइंस, प्राथमिक शिक्षक, कंप्यूटर प्रशिक्षक, खेलकूद, योग शिक्षक, विशेष शिक्षक, स्टाफ नर्स, डॉक्टर के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए साक्षात्कार 23 फरवरी को होगा। बंदी रक्षक पदों पर मयंक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जेल बंदी रक्षक परीक्षा 2022 का अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थी के श्रेष्ठ क्रम में जारी कर दिया गया। बंदी रक्षक के पदों पर मयंक ने प्रथम स्थान, मंगल सिंह आहार और सचिन राणा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। जबकि महिला बंदी रक्षक के पदों पर संजना ने प्रथम, दीक्षा निधि ने द्वितीय और दीपा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। लोअर पीसीएस 2021 में वैभव जोशी ने टॉप किया। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लोअर पीसीएस परीक्षा का अंतिम परिणाम सोमवार को जारी कर दिया। लोअर पीसीएस परीक्षा 2021 में वैभव जोशी टॉपर रहे, जबकि अवनीश सिंह ने दूसरा और अनुराग शर्मा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 127 शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त, पुलिस 24 घंटे में कब्जे में लेगी। हैदराबाद से भड़काने की कोशिश, इंस्टाग्राम पर 12 लाख फॉलोअर्स। तो इंस्टाग्राम पर बनमुलपुरा बवाल को लेकर एक तरफा पोस्ट डाली। दोस्त की प्रेमिका को कर दिया प्रपोज तो मार डाला। तो दोस्त की प्रेमिका को प्रपोज करना युवक को भारी पड़ गया। दोस्त ने चाकू से कई वार कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद आरोपित का चालान कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी निशंक की पुत्री व दामाद को शुभकामनाएं। मई से रुद्रप्रयाग बाईपास की सुरंग में दौड़ेंगे वाहन। बात करते जॉब अपडेट को लेकर के, तो पंजाब नेशनल बैंक ने जारी किया विज्ञापन। तो 1025 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें ऑफिसर, मैनेजर व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 90 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 84 वकील के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय में नौकरी के मौके तो 260 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं
कनिष्ठ निजी सहायक के 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 33 प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी 120 असिस्टेंट डायरेक्टर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 200 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 29 मैनेजर व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSSC में 1828 सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। देश को भविष्य में मिलेंगी कई, विपिन रावत। और रक्षा मंत्री ने द टॉन्स ब्रिज स्कूल में CDS पद्म विभूषण स्वर्गीय जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। स्नातक में दाखिले को CUT UG 2024 की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 19 फरवरी से हो जाएगी शुरू। नीट के लिए बदले योग्यता के नियम, 5 मई को परीक्षा। तो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। इस बार परीक्षा को लेकर के एक बड़ा बदलाव हुआ है। नीट में शामिल होने के लिए अब मुख्य विषय के रूप में बायोलॉजी न पढ़ने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। बदले हुए नियम के तहत ऐसे छात्र जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ अतिरिक्त विषय के रूप में बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी विषय के साथ 12वीं की है, वो भी इसमें शामिल होने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, बशर्ते इनका दाखिला कोर्ट में विचाराधीन मामले पर निर्णय के बाद ही कन्फर्म होगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि छात्र का जन्म 31 दिसंबर 2007 को या उससे पहले हुआ हो। नियुक्ति पत्र पाकर खिले चेहरे। अंग्रेजी का पेपर आया आसान, छात्रों के चेहरे पर छाई मुस्कान। तो काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE की ISC यानी 12वीं कक्षा की परीक्षा के अंग्रेजी का पेपर देख छात्रों के चेहरे खिल उठे। पेपर का आसान बताते हुए छात्रों ने कहा कि पहला पेपर अच्छा रहा तो आगामी सभी पेपर भी बेहतर हल होंगे। अग्निवीर के लिए अनुकूल क्षमता परीक्षा होगी। भनियावाला ऋषिकेश राजमार्ग का अड़ंगा दूर होगा। मौसम ने बदली करवट, आज वर्षा व बर्फबारी के आसार। तो उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट बदल ली है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल मंडराने लगे हैं। सोमवार को दून में दिन भर धूप और बादलों की आंख मिचौली चलती रही, जिससे अधिकतम तापमान में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज यानी मंगलवार को चोटियों पर हल्के हिमपात की संभावना जताई है। वहीं आसपास के क्षेत्रों में हल्की वर्षा हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के साथ चटक धूप खिलने से तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही थी। सोमवार को हल्की हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी। दून में अधिकतम तापमान में 24 घंटे के भीतर 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य बना हुआ है। इलाज का झांसा देकर बुजुर्ग से सोने की अंगूठी ठगी। तो तेल मालिश करने के बहाने बुजुर्ग को टनल रोड स्थित दुकान में ले गया आरोपित। पटेल नगर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा, आरोपित की तलाश कर रही है पुलिस। दुकान में पीटने और 23,000 लूटने का आरोप लगा। तो मसूरी मॉल रोड से खबर आई है। पुलिस मुख्यालय पहली बार देगा संपत्ति कर, 50 लाख है बकाया। उत्तराखंड में 17 ग्लेशियर झीलें आपदा के लिहाज से संवेदनशील हैं। रावत ने होमवर्क से दावेदारों के सामने खींची बड़ी लकीर। कोचिंग जा रही हिंदू छात्रा पर किया जानलेवा हमला। प्रदेश में जल्द अस्तित्व में आएगी पर्यटन पुलिस। 176 चिकित्सकों के भरोसे 6 लाख की आबादी। मई से रुद्रप्रयाग बाईपास की सुरंग से दौड़ेंगे वाहन। आटे की होली के साथ रिंगाली देवी की पूजा अर्चना की। शिव पार्वती और नागलीला झांकी रही आकर्षण का केंद्र। बैनीताल झील के संबंध में प्रस्ताव तैयार किया। भूमि विवाद के चलते गोपेश्वर में पार्किंग निर्माण कार्य बंद रहा। वसंतोत्सव में नरेंद्र नेगी के गीतों पर थिरके लोग। विज्ञान में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। चोरी का आरोपी गिरफ्तार, तो ऋषिकेश से खबर आई है। नुक्कड़ नाटक से किया जागरूक। ओपनर और सफाई कर्मचारियों ने दिखाई ताकत। कर्मचारियों की हड़ताल से प्रदेश भर में काम पर असर रहा। उत्तराखंड में ठेका प्रथा के खिलाफ बुलंद किया आवाज। आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को लेकर जवाब मांगा। शहर के कई इलाकों में लगा जाम, वाहन चालक परेशान रहे। दून अस्पताल में हड़ताल से मरीज हुए अकलान। जनरल रावत की प्रतिमा भी देगी प्रेरणा। नियुक्ति पत्र मिलते ही खिले चेहरे।
बनभूलपुरा में सौहार्दपूर्ण माहौल बनते ही सारी सुविधाएं बहाल होंगी। बनभूलपुरा में हिंसाग्रस्त क्षेत्र में प्रशासन ने दी बड़ी राहत, तो प्रभावितों को हुए अंडे, ब्रेड, राशन, सब्जी और रसोई गैस की आपूर्ति। बंदी से अब तक 15 करोड़ के कारोबार का नुकसान हुआ। काठगोदाम से अयोध्या तक ट्रेन चलाने की मांग की गई। रामनगर में युवक की दून में सड़क हादसे में मौत हो गई। हल्द्वानी की गली मोहल्ले में सब्जी के ठेले गायब हुए, तो सब्जी, फल, हार्डवेयर के कारोबार पर पड़ा असर। उत्तराखंड में 559 क्लस्टर स्कूल बनाए जाएंगे, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उत्तराखंड में लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके आधारभूत संरचना के तौर पर 1500 से अधिक विद्यालयों को बंद कर 559 क्लस्टर स्कूलों में शामिल किया जाएगा, जिसके पीछे अलग अलग विद्यालयों में सुविधाएं देने के बजाय उत्कृष्ट विद्यालयों को ही सभी सुविधाएं संपन्न बनाने की तैयारी है। हालांकि राजकीय शिक्षा संघ ने इस योजना को निजीकरण का कदम बताकर विरोध किया है। कार दीवार से टकराई, चालक हुआ चोटिल, तो नैनीताल से खबर रही है। सस्ता और सुलभ न्याय दिलाना प्राथमिकता, तो मुख्य न्यायाधीश। पौड़ी जिले में गुलदार सेल बनेगा, तो नगर क्षेत्रों में भी गुलदार की दहशत। गुलदार सेल के कर्मियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। हैरानी, 100 नंबर के पेपर में छात्रा को दे दिए 101 अंक, तो एसएसजे विश्वविद्यालय में अंक तालिका में हो रही गड़बड़ियां छात्र छात्राओं के लिए मुसीबत सबब बन रही हैं। इस बार विश्वविद्यालय की ओर से जारी अंक पत्र में एक छात्रा को एक विषय में 100 में से 101 नंबर दे दिए गए। छात्रा को अंक तालिका में सुधार के लिए कपकोट, बागेश्वर से अल्मोड़ा तक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बर्फबारी के बाद केदारखंडा पहुंचे पर्यटन दल। हल्द्वानी के वैभव लोअर पीसीएस के टॉपर बने। टायर फटने से बेकाबू कार से 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। उत्तराखंड में गडकरी आज कई प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय विद्यालय भेल रानीपुर हरिद्वार में शिक्षकों की भर्ती निकली है। इसमें स्नातकोत्तर टीजीटी, पीजीटी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, योग प्रशिक्षक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 फरवरी को साक्षात्कार होगा। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट हरिद्वार भेल.kva.ac पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। रिजल्ट में खामियों से छात्र खफा, तो बगैर कक्षाएं संचालित किए परीक्षा करवाए जाने पर छात्र नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। धपोला सेरा में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रदर्शन, तो शिक्षक के स्थानांतरण होने के 6 महीने बाद भी तैनाती नहीं होने पर धपोला सेरा के लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है। नाराज लोगों ने जिला मुख्यालय में आकर प्रदर्शन किया। शिक्षा अधिकारी से शिक्षक की तैनाती स्थल में जल्द भेजने की मांग की है। साथ ही स्कूल की छत व भवन की मरम्मत की मांग की। 11 स्वर्ण पदक के साथ बागेश्वर जिला विजेता रहा। युवक ने फांसी लाकर जान दी, तो बागेश्वर से खबर रही है। बंदरों के हमले से महिला जख्मी हो गई। 3 को पिलाई जाएगी पोलियो खुराक, तो जिले में 3 मार्च को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। 5 करोड़ में सुधरेगी भनार सड़क की हालात। पापा मैं रिहा होकर आ गया सुनते ही छलके आंसू, तो पूर्व कैप्टन सौरभ वरिष्ठ कतर की जेल में अगस्त 2022 से बंद थे। आज शाम देहरादून पहुंच सकते हैं सौरभ। अग्निवीर की भर्ती के लिए आज से कराएं पंजीकरण। मशरूम गर्ल दिव्या और उसके भाई को जेल, तो महाराष्ट्र के पुणे में धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार मशरूम गर्ल्स दिव्या रावत और उनके भाई राजपाल रावत को स्थानीय अदालत में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया। महंगी दरों से बचना है तो आपत्ति दर्ज कराएं। तो उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश भर के लिए जारी किया सुनवाई का कार्यक्रम। बीकॉम और एमकॉम की कक्षाएं शुरू हुई। काठगोदाम से आज नहीं चलेगी संपर्क क्रांति। सड़कों पर उतरे उपनल कर्मचारी, तो हल्द्वानी में कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। कुछ देहरादून प्रदर्शन में हुए शामिल। 16 विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल छूटा। तो उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं कक्षा के भौतिक विज्ञान का प्रैक्टिकल गांधी इंटर कॉलेज में सोमवार को होगा। बोर्ड परीक्षा के केंद्रों पर के बाहर धारा 144 रहेगी। 10वीं की छात्र के विद्यार्थियों को दी गई विदाई।
कल मनाई जाएगी उमंग उल्लास की बसंत पंचमी। तो ऋतु राज बसंत के आगमन का प्रतीक बसंत पंचमी का पर्व इस बार 14 फरवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी का पूजा मुहूर्त मंगलवार से बुधवार को दोपहर तक है। विभिन्न शुभ कार्यों के लिए यह मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। माँ सरस्वती पूजन विधि। तो प्रातःकाल स्नान कर पीले बसंती अथवा सफ़ेद वस्त्र धारण कर चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर माँ सरस्वती का चित्र या मूर्ति रखें। प्रथम कलश स्थापना गणेश नवग्रह पूजन कर माँ को सफ़ेद पीले फूल अर्पित कर श्रद्धा के साथ सरस्वती दो की मौत दिल्ली से हैदराबाद जा रही तेज रफ्तार कार का नरसंग खुर्द के पास अचानक टायर फटा। प्रेमिका को प्रपोज करने पर की हत्या। काशीपुर में छात्रा पर जानलेवा हमला किया गया। रुद्रपुर सेंटर में आग, परिवार के 6 लोग झुलसे। कुवैत का वीजा दिलाने के झांसा देकर 1.61 लाख रुपए ठगे। आत्महत्या को उकसाने में 7 साल की सजा हुई। पौड़ी जिले में गुलदार सेल का गठन होगा। 15वीं SC/ST कर्मचारी बोले प्रमोशन में जल्द हो आरक्षण बहाल। हरिद्वार में सीएम के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। यूसी पर मुस्लिम महिलाओं ने सीएम को कहा शुक्रिया। 32 करोड़ से दूर होगी थलीसैंण क्षेत्र में पानी की समस्या। मानदेय बढ़ाने को लेकर 16 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देंगे धरना। ओणी महादेव एकादश के सिर सजा चैंपियन का ताज। छात्र संघ ने कैंपस के मुख्य द्वार पर डाले ताले। सर्वश्रेष्ठ अग्निवीर बनने में देनी होगी कड़ी परीक्षा। शिक्षक की नियुक्ति नहीं होने पर सीओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कोचिंग जा रही हिंदू छात्रा पर जानलेवा हमला। तो काशीपुर से खबर है, कटोरा ताल पुलिस क्षेत्र में सोमवार की शाम घर से कोचिंग जा रही बीएससी की छात्रा पर बाइक सवार 2 मुस्लिम युवकों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। लहूलुहान छात्रा को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जिसके बाद स्वजन ने उसे मुरादाबाद रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मामले में हिंदू संगठनों ने मुस्लिम समुदाय के युवकों पर हमले का आरोप लगाते हुए कोतवाली का घेराव कर जल्द गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपियों पर देर रात मुकदमा दर्ज किया गया। पत्नी की आत्महत्या के लिए दोषी पति को 7 साल की सजा हुई। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग, 2 बच्चे समेत 5 झुलसे। ई रिक्शा के टक्कर से बाइक सवार 2 भाई घायल, 1 रेफर किया गया। कुवैत भेजने का झांसा देकर 1.61 लाख रुपए ठगे गए। काशीपुर में पुलिस की सख्ती भी वाहन चालकों पर बेअसर है। PACA शेयर 20% टूटे, सेंसेक्स 523 अंक लुढ़का। तो कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच धातु और बैंकिंग कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से गिरा बाजार। मलिक से निगम वसूलेगा 2.44 करोड़ रुपए। पहली बार जमा किया जाएगा PHQ और पुलिस कॉलोनी का हाउस टैक्स। हड़ताल से अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही, पुराने पर्चे पर हुआ इलाज। अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। नशे से निकलकर आए युवा बोले जिंदगी को हाँ कहें, नशे को ना। स्टेडियम की फर्जी बुकिंग के नाम पर मुकदमा दर्ज किया गया। चेक बाउंस का आरोपी दोष मुक्त किया गया। पुलकित ने केस ट्रांसफर करने को दिया प्रार्थना पत्र। तो अंकित हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट द्वारा से केस को ट्रांसफर किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। नहीं माने ग्रामीण विधायक को लौटाया, बोले काम शुरू करवाओ। तो गैरसैंण से खबर है, खाई में गिरा वाहन, पिता की मौत, 5 साल का बेटा हुआ घायल। तो अगस्त मुनि से खबर है, बांसवाड़ा मोहन खाल मोटर मार्ग पर गढ़सारी बैंड के समीप एक वाहन अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में बलसुंडी गांव निवासी वाहन चालक राकेश सिंह की मौत हो गई। बद्रीनाथ के कपाट की खुलने की तिथि तय करने की प्रक्रिया शुरू हुई। बद्रीनाथ के मुख्य रावल ने रघुनाथ मंदिर में पूजा की। डॉग स्क्वाड करेगा गुलदार की तलाश। पाइप से होकर फिर सुरंग में जाएंगे जवान श्रमिक। भालू के हमले में पूर्व सैनिक गंभीर घायल, 41 टाँके लगे। तो गैरसैंण से खबर रही है, होमगार्ड के पर्वतारोहण केंद्र में प्रशिक्षण शुरू हुआ। अब बिना मिट्टी के उगा सकेंगे सब्जियां। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय का हैप्रक संस्थान हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक तकनीक को दे रहा बढ़ावा।
एएनएम के 391 पदों के लिए आज से करें आवेदन। नगर निगम मालिक से वसूलेगा 244 करोड़। 523 करोड़ से दूर होगी धर्मनगरी की सीवरेज समस्या। तीन दिन बाद खुले स्कूल और दफ्तर, बैंक और बाजार भी खुले मगर व्यापारी दिन भर करते रहे ग्राहकों का इंतजार। मंदिरों का रास्ता खुलवाने के लिए समर्थन में आए विधायक मेहर। 11 दिन से आयुष्मान कार्ड की वेबसाइट ठप है। कैंटर की टक्कर से कार सवार गंभीर रेफर किया गया तो लोहाघाट से खबर आई है। सेना में एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए 679 कैडेट ने दी परीक्षा। आज से भक्तों को दर्शन देंगे बाबा जागेश्वर। तो अप्रैल में खाली हो जाएंगे अल्मोड़ा जिले के